टिकटॉक में भी 2019 में था। हाँ, 19 में था। तो हाँ, तब स्टार्ट किया था टिकटॉक बनाना। ओके। तो तो क्या बनाते थे उस पे? उस पे हम ऐसे बनाते थे, मतलब 4-5 लोग होते थे, तो वो भी मतलब अभी भी बनाते हैं वो लोग। तो कुछ स्टोरी मतलब ऐसा होता था, कोई रीज़न होता था उस वीडियो बनाने का। जैसे पहले चलती थी कि इसने उसको धोखा दे दिया, उसने उसको धोखा दे दिया, वैसे ही कुछ वीडियो थी उस टाइम। पहले इस गाने के बारे में बात करते हैं। ये पहुंचा कैसे? ये कैसे पहुंचा था? एक्चुअली हाँ, हम ना एक बार जो सुखना लेक है वहाँ पे हम फैमिली घूमने गए थे। तो वहाँ पे 2-3 फोटोग्राफर थे जो घूम रहे थे। उन्होंने पता नहीं मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी फ़ोटो खींचनी है। मैं बोला ठीक है। बड़े बदतमीज थे, मतलब कि सीधा आके पूछ रहे घर नहीं, वालों। वो फोटोग्राफर ही थे, मतलब Okay. आए इसीलिए थे कि उनको फ़ोटो खींचनी थी। तो घर वालों ने नहीं बोला? नहीं, मतलब चल- ऑलरेडी वीडियो बनाते थे हम टिकटॉक पे। हाँ। मतलब कैमरे थे उनके पास, ऐसे नहीं मोबाइल नहीं से। कहीं घर वालों के सामने पूछ लेना, मतलब कि नहीं, उन्होंने नॉर्मल वे में पूछा था कि फिर मतलब तो- उन्होंने परमिशन ली ना कि हम खींच सकते हैं कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, खींच सकते हैं। तो मतलब उन्होंने ही मुझे फर्स्ट सॉन्ग का ऑफर किया था। पंचकुला में एक मॉडल है, उसका नाम है दीपाली राजपूत। वो दिन रोज कुत्तों को 300 कुत्तों को खाना खिलाती है। बहुत अच्छी बात है ये तो, खिलाना रोज चाहिए। वो कहती है मेरी जितनी भी मैं काम करती हूँ, मेरा आधे से ज्यादा जो कमाई है, Yes. आधी क्या कहती है मेरी पूरी कमाई सिर्फ इसी चीज में जाती है। हाँ, मुझे लगता है इंसान जो कमा रहा है उसका कुछ परसेंट तो कर सकता है ना, अगर वो पूरा नहीं कर सकता। पर इतने गट्स नहीं आज के टाइम पे लोगों की किसी को कुछ कर दें, किसी की हेल्प कर दें। वो सोचते हैं कि हमारे लिए सब करते रहे पर हमें किसी के लिए कुछ ना करना पड़े। और मुझे एक चीज़ ये भी पूरी लगती है, कई लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ में बिलीव रखते हैं, पर वो किसी जानवर को ही नहीं मानते। वो ऐसी पूजा पाठ आपकी किस काम की जब आप किसी जीव को ही नहीं मानते हो। सही है। हाय कुसुम, हाय। पहले तो ये बताओ ये नाम किसने रखा? ये मतलब बचपन से ही, वैसे मेरा नाम कुछ और था पहले, ओके। तो फिर हमने चेंज करके, वैसे मुझे ये भी इतना पसंद नहीं है, पर मेरी सिस्टर ने रखा था मेरा ये नाम, मतलब बचपन में। ओके, तो सिस्टर बड़ी है। हाँ। ओके। हाँ जी। तो क्यों उनके मन में आया कुसुम? पहले एक सीरियल आता था। मैं ना वही बोलने वाला था। 2 सीरियल आते थे, एक नहीं आता था, एक कुसुम था और एक कुटुम्ब था। हाँ। ठीक है, तो मेरे को कुसुम जो थी वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। तो मतलब मुझे उन्होंने बताया था, तो शायद इसी वजह से रखा था। ओके, तो उनको कुसुम अच्छी लगती थी, मतलब कि वो भी कुसुम देखते थे सोनी पे, है ना? हाँ। नाइस नाइस नाइस। तो बचपन कहाँ बीता सारा? मेरा बचपन चंडीगढ़ में ही बीता है सारा। तो स्कूल फिर कहाँ से हुआ? स्कूल मेरा 47 से हुआ है। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ से किया मैंने स्कूलिंग अपनी। ओके। तो स्कूल में कैसी थी फिर कुसुम? स्कूल में ठीक थी मैं, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, वो मतलब कोई भी नहीं होता, मतलब कि मतलब जितने भी आर्टिस्ट लोग या स्टार लोग होते हैं ना, वो ज्यादा पढ़ते नहीं है। हाँ, तो ठीक था, वहाँ पे भी एवरेज थी, मतलब ओके था सब। लेकिन लड़कियों का एवरेज ओके भी मेरे ख्याल से 60 से ऊपर ही होता है। कह सकते हैं। क्योंकि लड़कों का होता है, अगर ओके बोले समझ लो कि ये 40 से नीचे वाले ही हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला, हाँ, हो सकता है। है ना ये चीज़। तो फिर स्कूल में जब थे उस समय दिमाग में क्या चलता था, कि क्या करना है जिंदगी में? अच्छा, वैसे तो पता नहीं होता हमें 8वीं तक तो, लेकिन 8वीं के बाद थोड़ी सी समझ आने लगती है। तो फिर क्या आया दिमाग में? तो उस टाइम ऐसा आया था कि जल्दी से स्कूल ख़त्म हो जाए, बस फ्री हो जाए यहाँ से, बस ऐसा था। कुछ खास उस टाइम नहीं था माइंड में। ओके। ज़्यादा नहीं था, मतलब नहीं। तो कभी ये सोचा था कि स्कूल खत्म होने के बाद क्या करना है? नहीं, ऐसा भी नहीं सोचा था। ये तो जब मैंने जो मॉडलिंग स्टार्ट की थी, पहले हम लोग वीडियो बनाते थे टिकटॉक पे। ओके। तो टिकटॉक पे उस टाइम मेरे थोड़े ठीक फॉलोअर्स थे, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया आया, तो फिर करते तो अभी लेकिन वहां तक आएंगे, क्योंकि वो कब स्टार्ट हुआ टिकटॉक? टिकटॉक में भी 2019 में था। हाँ, 19 में था। तो हाँ, तब स्टार्ट किया था टिकटॉक बनाना। ओके। तो क्या बनाते थे उस पे? उस पे हम ऐसे बनाते थे, मतलब 4-5 लोग होते थे, वो भी मतलब अभी भी बनाते हैं वो लोग। तो कुछ स्टोरी मतलब ऐसा होता था, कोई रीज़न होता था उस वीडियो बनाने का। जैसे पहले चलती थी कि इसने उसको धोखा दे दिया, उसने उसको धोखा दे दिया, वैसे ही कुछ वीडियो थी उस टाइम। तो उस समय समझ आ गई थी आपको धोखा क्या होता है? अरे नहीं। मतलब वो जो सर्कल था उस टाइम,
तो वहाँ पे वो वीडियो ही वैसी बनाते थे। तो कोई जैसे कोई सीरियल देख लिया, कोई सॉन्ग देख लिया, वहाँ से आइडिया लिया कि हाँ हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो फिर वैसे बनाते थे। ओके। तो जब जब ये टाइम चल रहा था सारा कुछ, तब उस समय ऑफर्स आनी शुरू हो गई थी? नहीं, उस समय तक तो नहीं सोचा था हमने, ना ऑफर आए थे उस टाइम तक। तो ऑफर कब आई पहली? सबसे पहला ऑफर मुझे आया था, मैंने अपनी +2 क्लियर की थी, उसके बाद आया था। और ये 47 से ही क्लियर की? हाँ। +2 भी? 47 से ही की है क्लियर। ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑफर आई पहली। कौन सा साल था ये याद है? 2020। ओके। कोविड के बाद? हाँ, कोविड के बाद। ओके। मैं डेट्स इसलिए पूछता हूँ, मैं जब आपका विकिपीडिया पेज बने तो उस पर फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन ना करेक्ट डली हो, नहीं तो फिर क्या होता है, नहीं कई बार साल ऊपर नीचे हो जाते हैं उसमें, तो हाँ, इसलिए 2000 में किया था स्टार्ट। मतलब जो पहला सॉन्ग था वो 2020 में किया था हमने स्टार्ट। देन उसके बाद काफ़ी बीच में गैप रहा। नहीं, वो गैप के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। पहले इस गाने के बारे में बात करते हैं। ये पहुंचा कैसे? ये कैसे पहुंचा था? एक्चुअली हाँ, हम ना एक बार जो सुखना लेक है वहाँ पे हम फैमिली घूमने गए थे, तो वहाँ पे 2-3 फोटोग्राफर थे जो घूम रहे थे। उन्होंने पता नहीं मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी फ़ोटो खींचनी है। मैं बोला ठीक है। बड़े बदतमीज थे, मतलब कि सीधा आके पूछ रहे घर नहीं, वाले? वो फोटोग्राफर ही थे, मतलब Okay. आए इसीलिए थे कि उनको फ़ोटो खींचनी थी। तो घर वालों ने नहीं बोला? नहीं, मतलब ऑलरेडी वीडियो बनाते थे हम टिकटॉक पे। मतलब कैमरे थे उनके पास, ऐसे नहीं मोबाइल से। नहीं, कहीं घर वालों के सामने पूछ लेना, मतलब कि नहीं, उन्होंने नॉर्मल वे में पूछा था कि मतलब उन्होंने परमिशन ली ना कि हम खींच सकते हैं कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, खींच सकते हैं। तो मतलब उन्होंने ही मुझे फर्स्ट सॉन्ग का ऑफर किया था, तो वहाँ से अच्छा, पहले उन्होंने फोटो खींची? हाँ, देन उन्होंने फ़ोटो खींची, देन फिर उसी टाइम उन्होंने किया था मे बी। हाँ, उसी टाइम उन्होंने मुझसे पूछा था। तो मैंने फैमिली से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ ट्राई करके देख लेते हैं। फिर उस टाइम फ़ोन तो था नहीं मेरे पास, तो मे बी सिस्टर के फ़ोन से ही बात की थी। हाँ, उन्होंने ही कांटेक्ट किया था फिर उनसे, सिस्टर से, तो फिर हमने वहाँ से हुआ था वो। और पंजाबी गाना था? हाँ, पंजाबी था। ओके। वैसे पंजाबी बोलनी आती है? हाँ, आती है मुझे पंजाबी बोलनी। पढ़ी भी होगी? अब पढ़नी नहीं आती मुझे। हाँ। मतलब जो पंजाबी होती है बिल्कुल वो नहीं आती, इंग्लिश वाली टाइप करनी आती है पंजाबी। इंग्लिश वाली टाइप करनी आती है, वैसे बोलनी आती है? हाँ, वैसे बोलनी आती है। नाइस। तो फिर जब पहला गाना हो गया, तो उस समय तो हम टिकटॉक पे शूट करना, मोबाइल पे शूट करना और कैमरे पे शूट करना ना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है ना? मतलब कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उस पे हम सिर्फ एक कैमरे में एक छोटे से लेंस पे हम वो उस पे कर रहे हैं, वहाँ पे एक कैमरा है, क्रू है ना? तो डर लगा था जब पहला? डर बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी हम वीडियो बनाते थे, तो मैं खुल चुकी थी एकदम कैमरे के सामने। मतलब कैमरा शाई नहीं थे? हाँ, कैमरा शाय नहीं थी। वो तो मैंने देखी है आपकी रील्स ना, मैं देखता हूँ कि आप ना बड़ी वो जो गीत देखी है आपने, गीत याद है वो गीत? नहीं। जब वी मेट देखी है? नहीं। जब वी मेट नहीं देखी करीना कपूर की? नहीं। वो देखना आज घर जाके ना, ओके। और उस कैरेक्टर से अपने आप को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर वो गीत है। क्या था उस गीत में? मतलब कि उस गीत में है कि वो बड़ी चुलबुली है, हंसती रहती है, दौड़ती भागती रहती है, ठीक है? तो उस टाइप की गीत है। तो मेरे को लगता है कि आपकी रील्स देख के कि आप भी ऐसे ही हो, हाँ, शरारती टाइप। कह सकते हैं। शरारती हो? हाँ हूँ, पर मैं मतलब सिर्फ वो जिसकी वीडियो बनाते टाइम हूँ, अदरवाइज मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ। मतलब ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, पर पता नहीं कैमरे पे आते ऐसे माइंड पे ऐसे हो जाता है कि क्या बनाऊँ ऐसे, तो वैसा ही निकल जाता है वो अपने आप ही। क्योंकि मैंने देखा वो खेतों में आप चल रहे हो, है ना, कभी इधर कर रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, तो ये सिर्फ कैमरे के लिए है? सम टाइम कैमरे के लिए, कई बार मस्ती के लिए वैसे भी हो जाता है, पर ज़्यादा वो कह सकते हैं ना कि फ्रेंडली टाइप की नहीं हूँ मैं। मतलब कि थोड़ा सा अपने आप में रिजर्व रहते हो। लेकिन वो अच्छी बात है, मेरे को लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है थोड़ी बुरी बात है इसमें। क्यों? क्योंकि इंसान का फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के साथ भी नहीं हो सकते। हर किसी के साथ नहीं, पर मुझे फ्रेंड बनाने ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है, कैसे बनाऊँ फ्रेंड्स में, ऐसे वाला ये सीन है आपने एक मेरे अच्छी बात बोली कि फ्रेंड बनाना एक बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि फ्रेंडशिप निभाना फिर बहुत बड़ी बात है। साथ। हाँ, ये भी है। हर किसी को आप दोस्त नहीं बोल सकते, लेकिन जिसको आपने दोस्त बोल दिया
फिर उसके सही हो गलत हो, फिर उसको आपको खड़े होना पड़ेगा, हाँ वो तो है ही है ना? तो कोई है ऐसा दोस्त? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है, मिला नहीं या अभी बनाया नहीं? मनाया भी नहीं और मिला भी नहीं, मतलब मैंने कहा ना मैं इतनी फ्रेंडली नहीं हूँ, तो मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती इतनी कि फ्रेंड तक बात जा पाए। लेकिन कोई तो एक होगा जिंदगी में जिससे आप बात करते होगे। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है जिससे कुसुम अपनी सारी बातें शेयर करती हो? नहीं, अब मेरी सिस्टर है, उनसे मैं अपनी हर एक बात शेयर करती हूँ। हाँ, तो सिस्टर है ना, तो वो भी दोस्त हो सकती है। हाँ हो सकती है। जरूरी नहीं है कि बाहर का ही कोई लड़की या लड़का दोस्त हो, घर की भी तो दोस्त हो सकते हैं। यस। तो सिस्टर की क्या सलाह रहती है? वो क्या तो सुनते हो उनकी वैसे? हाँ उन्हीं की सुनती हूँ। मतलब घर पे भी कई बार ऐसे होता है, मैं कई बार जैसे कि मैं कहीं बाहर गई हूँ या मैं जिम में हूँ या मैंने घर पे कुछ कर दिया, तो मम्मी सीधा सिस्टर को फ़ोन लगाएगी कि ये ऐसा कर रही है, ये ऐसा कर रही है, इसको समझाओ। नहीं, ऐसा क्या कर देते हो? मतलब कई बार मैं सोई रहती हूँ, कई बार मैं ऐसा होता है कि मैं आज भी बाहर गई हूँ तो देन मुझे जिम जाना है, तो मैं लेट हो जाती हूँ कई बार। तो फिर मम्मी का फ़ोन सीधा मतलब कि- मुझे नहीं आएगा फ़ोन कि घर पे आ जा, सीधा सिस्टर को जाएगा कि वो ना अभी बाहर गई हुई है, इतना टाइम हो गया देखो अभी तक घर नहीं आई, फिर मुझे सिस्टर का फ़ोन आएगा। ऐसा होता है, मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि मैं नहीं मानती उनकी, ज़्यादा सिस्टर की मानती हूँ। तो मम्मी को भी ये है कि सिस्टर की सुनती है, उसी को फोन करो। हाँ तो फिर जब सिस्टर का फोन जाता है उसमें कितने मिनट बाद आप घर पे होते हो? नहीं ऐसा भी तब भी मैं मतलब ऐसा होता है कि हाँ पहुँच जाती, थोड़ा ऐसा लगता है कि जाना चाहिए। वैसे कितने? मम्मी बोलेगी तो भी वैसा लगेगा कि हाँ जाना चाहिए, पर पता नहीं वो उन्होंने ही बीच में क्या बनाया हुआ है ऐसा लेकिन कि यू आर क्लोज टू सिस्टर। हाँ उनका क्या नाम है? कशिश। दोनों के? हाँ जी। एकता कपूर की फैन तो नहीं थी मम्मी? पक्का? हाँ जी पक्का। कहीं क्योंकि उस समय के सीरियल बहुत चलते थे, है ना, हमारे यहाँ स्टार प्लस पे, तो कहीं मम्मी ने सोचा कुसुम कशिश? नहीं ऐसा नहीं था ऐसा कुछ भी। नहीं, ओके। पापा किसके फैन है? आ, पापा भी ऐसा कुछ खास नहीं है, पापा भी नहीं। हाँ कुछ किसी के फैन नहीं है। आप किसके फैन हो? सलमान खान की। आई लव सलमान खान, मतलब मैं उसकी सारी मूवीज़ देखी है मैंने पुरानी, वो इतना क्यूट था। क्यूट था? अभी भी है पर उस मतलब टाइम कि प्लीज, मतलब कि आप उस उम्र में बोल रहे हो, मेरे को थोड़ी सी वो हो रही है कि मतलब कि ठीक है, मतलब कि और बथेरे हैं उनको देखो आप। नहीं, वो सलमान खान ही है, मतलब उसकी सारी मूवीज़ वो जब उसमें रोने की एक्टिंग करता है उसमें क्यूट लगता है, हंसता हुआ क्यूट लगता था। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फिल्में देखते हो? हाँ ऑलमोस्ट सारी देख चुकी हूँ मैं। किसकी? सलमान की नहीं मैं कह रहा, सिर्फ सलमान खान की देखती हूँ और कि मैं किसी की देखती ही नहीं हूँ। शाहरुख खान की, नहीं आमिर खान की? नहीं। क्यों फेवरेट ही सलमान खान है, उसी की मूवीज लगता है यार? कि देखो तो बस ऐसे ना नजर उसी पे ही रहती है कि कितना क्यूट लग रहा है। ये तो है। मैंने उसकी जब स्टार्टिंग में उसकी मूवीज आई थी ना, मैंने प्यार किया और ये हम आपके हैं कौन, तो सच में उसमें वो बहुत ज़्यादा। और उसकी सबसे अच्छी मूवी एक मेरे को लगती है वो जब प्यार किसी से होता है, नहीं वही नाम है, जिसमें ट्विंकल खन्ना है उसके साथ और नम्रता शिरोडकर है उसमें ना, वो गाना है एक, ओ जाना हाँ ना ये मूवी कौन सी है ना, अभी अभी याद नहीं आएगा मुझे। मुझे देखी है जब मैंने प्यार पर किसी से होता है, मेरे ख्याल से हाँ वो मे है। भी यही होगा शायद। तो बहुत स्मार्ट लग रहा है उसमें। वो सब मूवीज में ही स्मार्ट लग रहा है शुरू से लेके अभी, जब उसकी अभी तो चलो ठीक है थोड़ा वो क्यूटनेस नहीं रही, पर उस टाइम बहुत थी। हर उम्र का एक वो होता हाँ है ये चीज़। तो वैसे फिल्में देखते हो, मतलब कि एक्टिंग पर्पस के लिए, एक्टिंग पर्पस के लिए। लाइक यू आप जिस फील्ड में हो, एक्टिंग तो आनी चाहिए ना, यस है ना? एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप बोल कैसे रहे हैं ना, वर्ड्स कैसे बोलने हैं, हाथ कैसे हिलाने हैं, तो उसके लिए कभी फिल्में देखते हो? कभी इतना गौर से देखते हो या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए? एंटरटेनमेंट के लिए जस्ट ओके। मतलब इतना मुझे लगता है देखना चाहिए। अब आपने बोला तो देखूंगी, अब ट्राई करूंगी एक बार। कभी अकेले बैठते हो अपने साथ? अकेले मतलब कई बार होता है ना कि हम खुद से बात करते हैं। नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पर जैसे कि मुझे किसी ने घर पे डांट दिया तो मतलब जो मेरा वो मुंह बनता है, मुझे लगता है कि उसी टाइम में अकेले अपने साथ होती हूँ, उस टाइम मैं इतना नेगेटिव सोचती हूँ, इतना नेगेटिव सोचती हूँ, इतना नेगेटिव सोचती हूँ, बता नहीं सकती मैं क्यों, आपको। क्या नेगेटिव सोचते हो? ऐसे ही मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अजीब सा, ऐसे ही ऐसे मन करता है किसी से बात नहीं करनी, कोई बात ना करे, बस सो जाऊं और सो जाऊं, बस ऐसा मन करता है। सोना पसंद है?
बहुत कितने देर सो सकते हो? मैं बहुत देर सो सकती हूँ। मतलब कि 24 घंटे में से अगर सोना हो, मैं पूरे दिन भी सो सकती हूँ, पूरी रात भी सो सकती हूँ, अगला पूरा दिन भी सो सकती हूँ क्या बात कर रहे हो? मतलब कि 2 दिन सो सकते हो आराम से? आराम से। इतना कौन सोता है जिंदगी में? पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है बहुत सोना। एक ना बात है, मतलब कि मैं शाहरुख खान की एक उसने इंटरव्यू में शायद बात बोली थी कि इफ़ यू वांट टू बी फेमस तो सबसे पहली चीज़ है नींद और रोटी त्यागनी पड़ेगी। हाँ, वो तो सही बात है। अगर आपको फेमस होना है तो एक तो सोना भूल जाओ यस। कि आर्टिस्ट की ज़िंदगी में सोना लिखा है, और दूसरा रोटी। हाँ, और ये दोनों चीज़ें ही मुझे ऐसी है कि कैसे छोड़ पाऊंगी छोड़नी नहीं है, यू हैव टू बी मेंटेन योर लाइफ, Yes. मतलब कि डिसिप्लिन के साथ, है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिस्टर आपको रोकती होगी खाने से, हाँ, यस, ट्रू। है ना। मुझे लग रहा है क्योंकि अभी आपने जैसे बोला ना कि मैं कैसे रहूंगी, तो मुझे पता लग गया कि वो सिर्फ घर वाले हैं जो भी करवा रहे हैं ये यस सब, नहीं तो आप तो ये बात बोल के है ना ये चीज़। लेकिन वो खुद में होना चाहिए, यस। कोई बोले उससे ज़्यादा खुद अगर आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो वो जो आपने बताया कि जो फर्स्ट गाना था उसके बाद जो दूसरा गाना था उसके बीच में गैप था, हाँ, वो कितना गैप था? वो था मे बी 2 ईयर। हाँ, इतना 2 क्यों? साल का था। इतना गैप क्यों? इतना मैंने बीच में अपनी कनाडा की फ़ाइल लगाई थी। मैंने सोचा था कि ये भी ट्राई करके देखते हैं, तो उस वजह से थोड़ा टाइम निकल गया बीच में ही। ओके, तो पहले कनाडा जाने का हाँ, भूत सवार था, कह सकते हैं अब उतर गया। नहीं, उतरा नहीं है अभी थोड़े टाइम बाद फिर से करूँगी ट्राई। ओके, लेकिन अब फाइल नहीं लगानी पड़ेगी। लगानी पड़ेगी? नहीं नहीं, अब नहीं लगानी पड़ेगी। क्यों? अब वो स्टार बन गई है ना कुसुम। नहीं, वो देखेंगे, पर लगाऊंगी ज़रूर। नहीं, अब जल्दी हो जाएगा प्रोसेस जो भी है, बिकॉज यू आर एक ऐसी फील्ड में जहाँ से फिर आपको Yes. पता है कि अब यू आर आर्टिस्ट, है ना। 50 गाने आप कर चुके हो, है ना, और ये छोटी बात नहीं होती है। हाँ, मैं बहुत कभी कभी जब मैं अकेले बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि जितना है हमारे पास, मतलब कई बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, लड़कियों के आते हैं, लड़कों के आते हैं कि हमने ऐसे ऐसे मॉडलिंग स्टार्ट करनी है, हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम कैसे करें। तो फिर मुझे उस टाइम लगता है कि जो आज मेरे पास है कईयों के पास ये भी नहीं है। तो है ये, तो उस टाइम बहुत अच्छा फील होता है कि शुक्र है, हमें इतना हर है। वक्त वो शुक्रिया, यस। शुक्र मुझे अदा में लगता है रहना कि चाहिए। हाँ, इंसान को शुक्रिया हर चीज़ का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ से यहाँ तक आना हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, हमारी पूरी फैमिली के लिए। वो तो है ही है। तो इसलिए, ऐसा क्यों लगता है वैसे आपको? क्योंकि जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो तब से लेके अब के हालात बहुत बेटर हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा कर्मों पे बिलीव करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ पिछले जन्म के जो हमारे कर्म थे शायद वो बहुत अच्छे थे, तो हम यहाँ पे हैं, जो मतलब जहाँ पे हम पहले रहते थे। कई लोग आज भी वहीं के वहीं पे ही हैं, और हम लोग इतना कर चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस भगवान का शुक्र है जो इतना कर रहे हैं या और करेंगे। तो पहले जहाँ रहते थे वो जगह ठीक नहीं थी, नहीं थी। लेकिन अब जहाँ रहते हो वो अच्छी है, तो वो आपका कर्म है। हाँ, मैं वो वही आप कर बोला रहे ना, हो, है क्योंकि मैं खुद भी आज भी मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। मैं आज भी काफ़ी जैसे कि डॉग्स वगैरह उनकी हेल्प करती रहती हूँ। अभी हमने एक कुछ टाइम पहले, अभी तो वो डॉग हमने अपने पास रखा हुआ है, उसके पीठ में कुछ हो गया था, उसमें बहुत अजीब सा हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो हमने उसको डॉक्टर को चेक कराया, बहुत टाइम लगा उसको ठीक होते उसको ठीक किया। फिर उसके बाद 2-3 डॉग्स और को ठीक किया। तो और भी कुछ करते ही रहते हैं, अब क्या बताऊँ इस बारे तो में। अच्छी बात है ना, जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। हाँ, उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। यू आर इमोशनल पर्सन, हाँ, यस। है ना। वो आपकी, जब आप डॉग के बारे में बात कर रहे थे तो योर फेस जो वो था ना, एक्सप्रेशन, वो बहुत वो था कि अभी रो पड़ेगी कुछ तो बस। नहीं, कह भी सकते हैं, पर हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कई बार मैं कोई रील देखती हूँ, आज के टाइम पे इतना बुरा हो रहा है दुनिया में, इतना बुरा, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग कैसे इतनी चीज़ें कर रहे हैं
इंसानों के साथ, जानवर के साथ, जिसकी कुछ है ही नहीं, कि आज के टाइम पे लोगों के अंदर दिल बचा ही नहीं है। नहीं, दिल अगर नहीं बचा होता तो शायद ये खत्म हो चुकी होती सब चीज़ें। कुछ बचा हुआ है शायद इसीलिए कुछ, चल हाँ रहे हैं। कुछ लोग के वैसे, बाकी जिस टाइप की मैं रील्स देखती हूँ, एक तो मैंने कहा ना मैं नेगेटिव पर्सन हूँ, मेरे में नेगेटिव रील ही आती है। जब देखो नेगेटिव रील, कभी किसी ने किसी को कुछ कर दिया, कभी किसी ने किसी के साथ कुछ कर दिया, कभी डॉग को मार दिया, कभी डॉग को पानी में डाल दिया। तो एक और चीज़ बताता हूँ, आपने वर्ड सुना होगा, कि वो डायलॉग सुना ओम शांति ओम का, कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें, यस, वो आपको समझ आया वैसे कि क्यों है? कभी सोचा आपने कि नहीं। मैनिफेस्टेशन सुना है? यस। ये वही है। आप जो अपने मुंह से निकालोगे वही होगा। यस, यू आर राइट। जितना आप बार बार नेगेटिव सोचोगे उतना आपके आसपास नेगेटिविटी आएगी। आएगी। यस। तो आज के बाद कोशिश करना, घर वाले भी बोलते होंगे हाँ आपको, बोलते हैं, यस। है ना? तो लेकिन कई बार हमें बाहर वालों की ज़्यादा बात समझ आ जाती है ना? तो कोशिश करना कि आप ऐसी रील्स मत देखें जिसमें नेगेटिव आ रहा है। हाँ, ठीक है, जानवरों की आ रही है, डॉग्स की आ रही है, वो एक अलग चीज़ है ना? वो बुरा लगता है ना? यस। जिसकी आप हेल्प कर सकते हो उसकी करो, जिसको आप दूर है तो उसकी नहीं कर सकते, तो उसके बारे में ज़्यादा दुख मत मनाओ, बिकॉज वो उसका कर्म है। यस, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, आपका जो कर्मा था वो आप कर रहे हो, है ना? तो ज़्यादा उसको दिमाग पे मत जाने दो, है ना? जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है यस। ना? ये चीज़ तो नेगेटिव सोचना कम करो और पॉजिटिव सोचो, पर पता नहीं मेरा माइंड है ही ऐसा कि मैं नेगेटिव ही सोचती हूँ जब क्योंकि भी आपने उसको सोचती हूँ। ट्रेंड कर दिया है। हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड को ना ट्रेंड करते हैं। जैसे क्या होता है कि हम घर जा रहे हैं तो इसी रोड से जाना है, और हमें ना उसके खड्डे भी याद हो जाते हैं, यस। है ना? तो एक दिन क्या होता है कि वो रास्ता बंद है, तो हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। उस दिन हमें हर खड्डे में हमारी गाड़ी जाएगी, हाँ, क्योंकि हमें वो रास्ता नहीं पता। तो इसी तरह हमारा दिमाग है, वो एक तरफ से सोच रहा है, तो उसको अच्छा लगता है वो सोचना, क्योंकि वो कंफर्टेबल है वहाँ। अब आप उसको अगर कहोगे ना कि अच्छा सोच, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी करा ही नहीं है काम, यस, है ना? यू आर राइट। नहीं, मैं कभी कभी अच्छी बातें करता हूँ, मैं कभी कभी प्रवचन दे देता हूँ मैं। नहीं, अच्छा था। तो और क्या रहता है अभी? फिर दूसरा गाना कैसे मिला? दूसरा फिर जो वो बीच में जो गैप हुआ था, तो उस वजह से दूसरे सॉन्ग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो ऐसा होता है कि जब एक बार काम छोड़ दो तो दूसरी बार उसी लाइन में वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो लेकिन आपने मुझे तो छोड़ा नहीं था ना, मतलब कि वो तो पहला गाना कर लिया, पहला कर लिया, फिर गैप जो हो गया तो वो एक छोड़ना ही कह सकते हैं, जब किया ही नहीं उस लेकिन टाइम वो में कोई गैप काम। क्यों था? मैंने कहा ना, मैंने फाइल लगाई थी, ओके ओके इस वजह से फिर वो गैप छोड़ दिया मैंने, कुछ कोई काम नहीं किया उस टाइम पे। देन उसके बाद फिर मे बी मैंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। हाँ, और टिकटॉक तो चल रहा था? टिकटॉक बंद हो बंद हो चुका चुका था। था, हाँ, सॉरी, टिकटॉक बंद हो गया था वो कोविड के बाद। कोविड में बंद हो गए थे, कोविड के बाद शायद वो बंद हो गया था। देन मैं क्या बता रही थी, कि टिकटॉक बंद हो चुका हाँ था। टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था मुझे, तो फिर वहाँ से फिर से शुरू किया। देन फिर करते 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 किसका मैसेज आया था, याद है कौन सिंगर था? नहीं, ऐसा तो याद नहीं है। ऐसा याद नहीं है? अच्छा, मुझे ये बताओ, जब टिकटॉक बंद हुआ, पहले तो तुम टिकटॉक पे वीडियोस बन रही थी, है ना? यस, फिर टिकटॉक बंद हो गया, यस। है ना? हम सब बेरोजगार हो गए, क्योंकि मैंने भी कोविड में अपना अकाउंट बनाया था, है ना, टिकटॉक Okay. पे, तो मेरा भी बंद हो कर दिया, सबका ही बंद हो गया। हाँ जी। तो फिर इंस्टाग्राम जब आप कर रहे थे, तो इंस्टाग्राम पे कब लगा कि यार मेरा अकाउंट चल गया है? मतलब कि चलता तो चलो सारी उम्र रहेगा, लेकिन अभी जब एक बूस्ट मिलता है ना, जैसे 500,000 फॉलोअर्स, वो कब? जब टिकटॉक बंद हुआ उसके बाद जो फॉलोअर्स मेरे वहाँ पे थे वो सारे इंस्टाग्राम पे आ गए थे। तो वहाँ पे जब मैं पोस्ट वगैरह कुछ भी डालती थी तो वो काफ़ी अच्छी रीच पे जाती थी। देन उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने वो आईडी चलाई, फिर मैं भी पता नहीं वो आईडी बंद हो गई थी कि बंद कर दी थी शायद हमने किसी, हाँ। देन वो जब फिर मैंने बीच में क्या किया था, उसमें कुछ भी डालना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं एक तो ऐसी हूँ जिसकी अभी मैं कोई रील्स बना रही हूँ, लगातार बना रही हूँ, मेरी वायरल जा रही है जा रही है जा रही है, बीच में एकदम से गैप, गायब, कोई रील नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर वो अकाउंट चला जाता है
मेरा माइनस में, उसके बाद फिर से जब स्टार्ट करती हूँ तो फिर से वो रीच जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर अभी छोड़ दिया तो उसके बाद फिर से अगर डालूंगी तो रीच नहीं आएगी, रीच तभी आनी शुरू हो जाएगी। पर पता नहीं मैं क्यों ऐसे बीच में छोड़ देती हूँ वीडियोस बनाना। क्यों? आलस करके शायद, या कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है कि कि काम, बहुत बहुत हो गया, हाँ बहुत कुछ कर ऐसा कह लिया। सकते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, हाँ, नहीं होना इंस्टाग्राम एक्चुअली एल्गोरिदम पे चलता है, उसको आप अगर आप रोज यस रोज। दे रहे हो ना, तो आपको रोज देनी पड़ेगी, है ना? तो ये बीच में रोका मत करो। वही तो प्रॉब्लम है। अभी मेरे बीच में एकदम अकाउंट अच्छा चल गया था, मेरी जो अकाउंट की रीच थी वो 10 मिलियन तक चली गई थी। देन उसके बाद फिर मैंने डालने से फिर छोड़ दिया बीच में, फिर नहीं डाल रही वीडियो, कुछ नहीं डाल रही एकदम, तो फिर वो नीचे आ गया। अभी फिर अब दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर से अब रोज डेली डालूंगी तो हो तो जाएगा फिर से अच्छा। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपका है कुसुम कैंडी, कैंडी, ये किसने रखा? ये भी सिस्टर ने रखा है। ओके, तो ये क्रिएटिविटी के पीछे सिस्टर का हाथ है। यस, उन्हीं का आता है कुसुम हर डॉट चीज़ में। कैंडी है ना? हाँ जी। डॉट कैंडी है ना, अ, या कुसुम कैंडी? कुसुम कैंडी जस्ट। कुसुम कैंडी। क्या कैंडी? कैंडी मैं इतना कह ही रही हूँ, इस ऐसे रखा है कि वैसे मैं बोलती नहीं हूँ, मैंने बताया आपको ज़्यादा, पर जब मैं बोलती हूँ तो मैं चुप नहीं हो पाती। वो एक्चुअली ऐसे ही होता है। वो हम जब हम एक्चुअली अपने दोस्त भाई बहन यस। घर में बैठे होते हैं ना, तो हमें लगता है हम बहुत बोलते हैं। हमारा असली बोलने वाला पता लगता है बाहर आके। हाँ। आज कुसुम जो बोल रही है मेरे को पता है क्या बोल रही है। ठीक है ना, ये चीज़ तो लेकिन हमें थोड़ा सा आउटस्पोकन होना पड़ेगा। यस। जिस फील्ड में आप हो ना, आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। हाँ, मैंने वही बोला, एक ही प्रॉब्लम है बस कि मैं बोल नहीं पाती हूँ ज़्यादा, या नहीं, बोलना ज़रूरी है। मैंने वो बोला, आपने बोला ना कि ये अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता ये नहीं अच्छी नहीं, वो बात है। कई जगह पे अच्छी बात है। जैसे किसी को ना बोलना, यस। तो ये आना चाहिए, आना चाहिए, यस। है ना? और वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे से आता है ना बोलना। लेकिन वहाँ पे हाँ करके नहीं आनी है। ठीक है ना? यस। कहीं बंदा पेमेंट कम दे रहा है और तुम बोलो हाँ, नहीं, वहाँ नहीं बोलना है। यस। ठीक है, बोला कभी ऐसे हाँ, बहुत जगह बोला है। कि पेमेंट कम है? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब कई बार ऐसे होता है जैसे कि जिनके साथ हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, कई बार वो दोबारा से बुलाते हैं कि ठीक काम करना है, उनके साथ कई बार थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता ठीक है है, क्योंकि हाँ। ऑलरेडी उनके साथ काम किया हुआ है। कोई जो न्यू आता है जिन्हें जैसे कि कई बार कांटेक्ट से आ जाता है, तो वो बोलते हैं कम बजट में करना है, तो वहाँ पे ना कम बोल बजट? देती हूँ कितना मैं। कम बजट? क्योंकि कईयों का मैंने बहुत सुना है, वो मतलब कि इतना कम होता है कि भगवान वो दिल करता है कि तुम मेरे से ले ले भाई। नहीं, इतना कम भी नहीं, ओके ओके होता है कि मैं कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, पर मैं सोचती हूँ कि जो न्यू आता है उनके साथ आपको अच्छे बजट में करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, फिर वो दोबारा से बुलाते हैं तब वो अपने आप ही बोलते हैं कि प्लीज़ मैम थोड़ा कम कर दो, ऐसा कर दो। तो इस वजह से जो न्यू है उनके साथ पूरे बजट पे करना चाहिए जो आपका है। बिल्कुल, और मेरे को लगता है कि एक पूरी मेहनत है यस, पूरा दिन। है ना? आप सुबह, कई बार होता है कि शूट पे आपको 4 बजे बुला Yes. लिया, 5 बजे बुला लिया, 6 बजे बुला लिया, रात को आप 11 बजे फ्री हो रहे हो, 12 बजे 11 फ्री बजे वो कई बार तो पूरा मतलब सुबह से लगे हैं, अगली सुबह हो जाती है तो भी सकता है तो ख़त्म नहीं होता तो काम। फिर उस एनर्जी के लिए क्या करती है कुसुम? मैं शूट पे होती हूँ तो मैं अपने आप ही एनर्जेटिक होती हूँ। लेकिन घर पे? घर पे बहुत लो होती हूँ मैं, बहुत लो। तो जब शूट पे जाते हो, तो क्या रहता है उस समय दिमाग में, क्या चल रहा होता है? पहले गाना सुनती हो? हाँ, गाना सुनती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि ये सैड है तो इसमें मैं न शीशे के सामने इसमें ऐसे रिएक्शन दूंगी, इसमें ऐसे रिएक्शन दूंगी, तो वो पूरा करके देन फिर वहाँ पे हो जाता है। तो जब गाना शूट होता है, हाँ जी। जैसे पहला जो गाना था और अब जो आज की डेट में कुसुम है, हाँ जी। उसमें कितना अब वो आ गया है, एक्सपीरियंस आ गया या फर्क आ गया? एक्सपीरियंस तो बहुत आ गया है। मतलब जो पहला सॉन्ग था वो भी काफ़ी अच्छा था, आप सुनना, ना ना करी, वो सॉन्ग हैरी धालीवाल का, तो वो भी अच्छा था काफ़ी, उसमें भी मैं अच्छी लग रही थी। और आजकल जो आजकल सॉन्ग है उसमें भी वो भी अच्छे हैं, बहुत बेटर हो गए हैं तब से लेके अब तक, तो अच्छा है अब बहुत। नहीं, लेकिन कुसुम में क्या फ़र्क आया? इक्विपमेंट वाइज, लाइट वाइज, वो तो बहुत फ़र्क आया होगा, है ना? हाँ। और एक्टिंग वाइज भी, लेकिन अंदर से क्या फ़र्क आया कुसुम के? अंदर से जैसे कि मतलब कि नेचर में क्या फ़र्क आया कुसुम की? नेचर में क्योंकि जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तो हम कुछ और चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं हम। तो आप कुछ सोचना शुरू किया है ज़िंदगी में कि सारी उम्र यही करना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी उम्र यही करना है, मुझे ऐसा है कि ठीक है जब तक हो पाएगा, अच्छे तरीके से हो पाएगा
तब तक मैं करूँगी। देन ऐसा लगेगा कि अब नहीं हो पा रहा है, जिसकी मुझे लगता है कि अगर आपको जब तक काम आ रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी से काम लेना कि ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, वो बहुत मुश्किल है। काम किसी से लेना, काम आए वो बहुत मुझे आज तक ऐसा ही हुआ है कि मुझे कभी लेना नहीं पड़ा किसी से काम कि प्लीज़ मुझे काम दे दो, मुझे खुद ही आया आज तक काम। तो इसके लिए भी मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती नहीं, हूँ। मैं आपके मैंने आपको मैसेज शायद बहुत पहले किया था, I think हाँ। पिछले साल किया था शायद, यस। है ना? तो पहले तो मेरे को इसने ऐसे ही कि हाँ ठीक है करते हैं, मेरे को लगा पता नहीं आएगा। और मेरी ना एक बड़ी गंदी आदत है कि मैं अगर मैसेज कर दूं किसी इंसान को तो मेरे को चाहे वो 100 गालियां निकाल ले लेकिन मैं उसको ना पूछता रहूंगा ओके। कि इंटरव्यू करें, इंटरव्यू करें, इंटरव्यू करें, किसी दिन तो हाँ बोलेगा। यस, हाँ मैंने नोटिस किया था आपके मैसेज आते रहते थे। ठीक है, तो मेरे को ये होता है कि किसी दिन तो बोलेगा हाँ, दुखी हो गई तो बोल दे चाहे कि हाँ भाई कर ले। मतलब हाँ, जब आपने मुझे मैसेज किया था तब मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि मैं इंटरव्यू करेंगे। मैंने सोचा था कि क्या बोलूँगी मैं जाके वहाँ पे, यही था माइंड में कि क्या तो बोलूँगी। यही बोलना था बस जो तुम बोल रही हो। फिर मुझे बहुत मुश्किल लगा कि मैं बोलूँगी क्या, कुछ खास नहीं है बोलने के लिए। क्यों? पता नहीं, ऐसा लगता है अंदर से फीलिंग आई उस टाइम कि क्या बोलूँगी आधी यार। दुनिया को एक गाना नहीं मिलता है करने को। हाँ, मैं वही बोला ना कि कई बार इतने मैसेज आते हैं मुझे कि प्लीज़ हमें बताओ कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। तो क्या जितना बताती हो फिर उनको? क्या बताऊँ उस समय उनको? दादी अम्मा बन मैं जाती हो? बोलती थी, मैंने बोला उनको क्या फ़ोटोशूट वगैरह कराओ, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो। जब ये सब करोगे तो अपने आप ही सब कुछ होता रहेगा, धीरे धीरे पता लगता रहेगा। सही बात है। नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है। और क्या उनको सलाह देती हो तुम, अगर कोई लड़की तुम्हें मैसेज करके पूछती है तो? अब फ़िलहाल वैसे तो मैं यही बोलती हूँ कि आप ये सब करो और बस। कोई सेफ्टी बताती हो उनको कि क्या रखनी है इस फील्ड में? कुछ ऐसा बोलती हो उनको? नहीं ऐसा खास। बिकॉज जब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की तो इसमें हर तरह हाँ, के लोग मतलब हैं। कई बार मतलब ऐसा वो मैसेज करती हैं कि कई बार उनको ऑलरेडी ऑफ़र आए होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि मैम हमें ना ऐसे ऐसे करके ऑफ़र आया है तो हम क्या करें। तो मैंने कई बार नोटिस किया, कई बार फेक ऑफ़र्स आते हैं कि ना यहाँ पे सॉन्ग है, 2-3 दिन का सॉन्ग है तो आप लोग कर लोगे। मतलब कई बार मुझे भी आए हैं। एक अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुई थी, एक डायरेक्टर को 2-3 लड़कियों ने मारा था पकड़ के, पता नहीं कहाँ पे। उसी डायरेक्टर का मुझे भी 2-3 बार फ़ोन मैसेज आए थे कि ना हमने मूवी का ऑडिशन लेना है तो आप यहाँ आ जाओ। पता नहीं मैंने कैसे लकीली उसको 2-3 बार ही मना किया। उसने मुझे बहुत फ़ोन किए कि ना मैं मुंबई से आया हूँ तो मेरी रात की फिर से फ़्लाइट है, तो अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आप आ जाओ। पता नहीं मैंने उसको मना किया। फिर जब वो लड़कियाँ गई, मतलब वो लड़कियाँ भी मुझे जानती थी, मतलब एक मेरी लिंक में थी, उसने मुझे फ़ोन किया था कि एक ना साउथ इंडियन मूवी का आपको ऑडिशन देना है तो आप चलोगे। उस दिन लकीली मेरा शूट था तो मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं जा पाऊँगी, आप लोग चले जाओ। और उसी के शाम को मैंने उनकी वो वीडियो देखी। फिर मैंने फ़ोन किया कि यही था क्या? उसने बोला हाँ। मैंने बोला अगर मुझे आप पहले बता देते कि ये तो मैं आपको बता देती कि वो हर तरफ से लग ही रहा है फेक कि ना उसका इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा है कि वो दिखा रहा है कि उसका काम है। मैंने उसका सारा मतलब ना हैशटैग वगैरह सारे या उसका नाम यूट्यूब पे चेक किया, गूगल पे चेक किया, हर जगह चेक किया, कुछ नहीं मिला उसका। तो फिर मैं गई नहीं उसके पास। तो मुझे उनका जब वो गए तो बता देते एक बार कि इसके साथ जाना है तो मैं आपको पहले ही वार्न कर लेकिन देती। एक्चुअली पता क्या होता है कि कई बार ना लोग सोचते हैं कि मेरे को काम मिल जाए, हाँ, यस। दूसरे को ना मिले, है ना? तो इसलिए नहीं बताते कई लोग तो, हाँ, है हो ना? सकता है। ये फील्ड में होता है ऐसे होता है, ऑफ कोर्स होता है। कि जी अगर दूसरे को काम मिल जाएगा मैं क्यों बताऊं। पर मुझे लगता है कि जो जिसके नसीब में है वो उसी को ही मिलेगा, वो वो तो कहीं मिलना ही नहीं है जा उसको, सकता। वो तो मिलना ही है। उसके जितना आपका लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, यस। ये चीज़। तो और क्या चल रहा है अभी? अभी बस कुछ नहीं, यही सॉन्ग वगैरह कर रहे हैं। मैंने बताया ना आपको जब तक होगा तब तक करेंगे, देन फिर और कुछ सोचेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई स्टोर वगैरह अच्छा सा कपड़ों का, मेकअप का या नेल्स का, कुछ भी, बहुत ऑप्शन है। कुसुम को क्या शौक है सबसे पहले? मुझे मतलब कि जो आपने तीनों चारों नाम लिए, फैशन, नेल्स, मेकअप, इन तीनों चारों में से क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? मुझे कपड़ों का। कपड़ों का। यस। कितना खर्चा हो जाता है कपड़ों पे? पूछो मत, बचता ही नहीं है कुछ। कुछ नहीं बचता। अच्छा, मैंने हमेशा जितने भी मेरे पास गेस्ट आते हैं ना, मैं उनसे जो, और खास करके लड़कियां, तो मैं उनसे एक चीज़ पूछता हूँ कि क्या आपके पास कपड़े नहीं है? तो वो बोलती हैं नहीं।
जबकि घर में उनके पास 2-2 3 अलमारियां भरी हुई हैं। सीरियसली ऐसा होता है, मतलब एक बार जैसे मैंने कोई कपड़ा पहन लिया आज, ठीक है, फिर मुझे कल फिर कहीं जाना है, तो ऐसा लगता है कि सच में कुछ है ही नहीं, सारा कुछ है ही। बेड में देखो खुल के, है ना, बेड खुल के देखते हैं, उसमें लगता है कि यार इसमें ये सूट है, नहीं ये तो नहीं पहन सकती, वहाँ पे ये स्कर्ट है, नहीं ये अच्छी नहीं लगेगी, ये जीन्स है, नहीं ये भी नहीं अच्छा लगेगा। फिर सारा कुछ देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, फिर ऐसा लगता है कि कुछ भी बहुत वो बुरी सिचुएशन होती है, वो आप नहीं समझ सकते। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने कपड़े सफिशिएंट हैं। इसका कोई अंत नहीं है। नहीं अंत है। तो जो ज़्यादा पुराने हैं उनका क्या करते हो? वो पड़े पुराने हैं अभी भी, संभाल के रखे हैं वो? सारे कपड़े मेरे ऐसे हैं जो 1 या 2 बार पहने हैं, सिर्फ शूट पे पहने हैं या कहीं गई हूँ थोड़ी देर के लिए पहने हैं, बाकी वैसे ही पड़े रहते हैं। या मैं कई बार किसी को दे देती हूँ कि मैं नहीं पहन पा रही हूँ, तो मैं लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि चलो किसी के तो काम आए। यस, किसी के तो काम आए। लेकिन थोड़ा खर्चा कम नहीं हो पाता। करना पड़ेगा। कोशिश करी है बहुत बार। लेकिन बिकॉज वो जो आपने मेरे को कल शायद बता रहे थे कि आपका प्लान है बिजनेस का, यस है ना, तो उसके लिए सेविंग अभी से करनी पड़ेगी। यस, करनी तो पड़ेगी, पर नहीं हो पाती, बहुत कोशिश और करती लड़कों हूँ का मैं। पता है क्या होता है कि जैसे आपने बोला ना कि ये बेड खोल के देखा कि ये कपड़ा नहीं पहन सकती, वो नहीं पहन सकती। मुझे लगता है लड़के, जैसे मैंने आज ये शर्ट पहनी है ना, तो हार्डली मैं सिर्फ एक दिन सोचूंगा कि नहीं आज नहीं पहनता, क्योंकि कल ये पहनी थी, है ना, तो एक दिन का गैप दे के फिर पहन लेता हूँ। हाँ तो लड़के ये कर लेते हैं। लड़कियां ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैंने कहा ना, जिसकी मैंने अभी ये पता नहीं मैंने ये दूसरी बार पहन रही होगी अब मैं ये तो सिर्फ आप दोबारा नहीं पहनने वाले, मैं बता दिया आपको, क्योंकि आपने इंटरव्यू में पहन लिया, आप तो कहना ही ऐसे भी ये तो नहीं मैं पहन रही। नहीं, ऐसा नहीं है, दोबारा नहीं पहनूंगी, पर वही है ना, समझ नहीं आता, एक बार कोई चीज़ पहन ली फिर ये परसों ही तो पहना था, फिर कहाँ पहनेंगे इसको। और फिर बेड खोल के देखो तो ये भी नहीं पहन सकती ना, ये भी नहीं अच्छा लगेगा, ये सूट ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक। क्यों? मुझे लगता है मेरे पे अच्छा लगता है। सिर्फ ब्लैक या ब्लैक के साथ कुछ और? सिर्फ ब्लैक। तो जब आप कपड़े लेते हो तो आपकी चॉइस रहती है या उसमें भी सिस्टर की चॉइस? सिस्टर की चॉइस रहती है। पूरा हाथ उन्हीं का ये हर चीज़ में। नहीं, वो होना भी चाहिए, थोड़े बड़े हैं तो आपका होना चाहिए। यस। तो उनसे और कुछ सीखने को मिला जिंदगी में, बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे हम बीच में बात भी कर रहे हैं सिस्टर से, है ना, उनका नाम कशिश। तो कई बार ना हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। यस। तो क्या सीखती हो उनसे? उनसे सीखा तो सब कुछ है, पर किया कुछ नहीं है। मतलब वो मेकअप में अच्छे हैं, स्टाइलिंग में अच्छे हैं, और कुकिंग में भी अच्छे हैं। देखा सब कुछ है, सीखा सब कुछ है, पर किया फिर भी कुछ नहीं। मतलब ऐसा होता है कि वो कर ही लेंगे, क्या करना है। हाँ, दीदी है अपना कर लेगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हाँ, यू हैव टू मुझे आता सब कुछ है, मैं मेकअप भी अच्छा कर लूँगी, अपना कुकिंग भी कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, पर अभी हैं करने वाले, तो ऐसा होता है कौन करेगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब कि आप ये सोचो कि मैं मेकअप अच्छा कर लेती हूँ, गुरु के सामने नहीं। नहीं, उनसे बेटर तो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ। मैं कई बार शूट पे भी जाती हूँ, तो मैंने कई बार उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट किए होते हैं, कई बार मैं इन्हीं को ही करवाती हूँ उनसे, तो भी मैं इन्हीं को ही साथ में लेके जाती हूँ कि मेरा मेकअप वही बेस्ट कर सकती है और कोई मेकअप कर ही नहीं सकता। और सच में ये बात सच है। और मेकअप आर्टिस्ट पता नहीं कर पाते मेरा नहीं, मेकअप। और एक और चीज़ है ना कि एक अच्छी बात है कि घर, अगर हमारे घर में ही मेकअप आर्टिस्ट है तो हम दूसरा क्यों हायर करें? यस। है ना, और उनको मेरी स्किन के बारे में पता है ना, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है, उनको आपकी स्किन पता है। हर प्रोडक्ट हर स्किन पे मैच नहीं करता। हाँ जी, कई बार मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि मैम अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट रख लो, हमें काफ़ी लोग के आते हैं, तो फिर उनको मना लाओ करना 50,000 पड़ता रुपये का फ्री में थोड़ा रखा जाता है। तो फिर उनको मना करना पड़ता है। क्या मेरे पास तो है अब ऑलरेडी। हाँ, मेरे पास है, यही बोल क्या ये तो जिंदगी भर मैं बॉम्बे भी चली जाऊँ तो भी साथ ही रहेंगे। हाँ। तो कब जाना है वैसे? जाना है वैसे यार? नहीं, इतना बड़ा कुछ नहीं है मेरा कि मैंने इसी लाइन में सब कुछ करना है। मैंने बताया ना, जब तक अच्छे तरीके से, आज के टाइम पे बहुत कुछ चल रहा है पंजाबी इंडस्ट्री में, कुछ लड़कियों की वजह से ही कुछ और लड़कियों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। ये हर फील्ड में है कुसुम, ये आप सिर्फ ग्लैमर इंडस्ट्री में नहीं कह सकते, ये हर जगह है। आप बैंक में भी यही हाल है, आप कॉर्पोरेट में भी यही हाल है, कॉल सेंटर्स में भी यही हाल है, आप जहाँ चले जाओ वहाँ पे।
हो सकता है, पर इतना एक्सपीरियंस किया नहीं, तो मुझे तो इसी लाइन का पता है सिर्फ। है ना, तो हर जगह यही हाल है ना। हम इस लाइन के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि क्या बोलते हैं उसे, कि इसके बारे में ज़्यादा बात होती है, यस। इसलिए है ना, यहाँ पे ग्लैमर है इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात होती है ना। तो ये चीज़, पर्सनल चॉइस क्या है कुसुम की, हिंदी गाने या पंजाबी गाने? दोनों। दोनों। और हिंदी कौन से सुनते हो? हिंदी अ, मतलब मैं जिसकी सलमान खान की मूवीज़ की मैंने आपको बताया, उनकी मूवीज़ की काफ़ी सुनती हूँ। तेरे नाम मूवी के काफ़ी सुनती हूँ, मतलब इन्हीं के ज़्यादा सुनती हूँ मैं। ये कुसुम की प्लेलिस्ट नहीं है, ये कुसुम की ना बहन की प्लेलिस्ट चल रही नहीं, है ये यहाँ। मेरी है सच नहीं में। नहीं, तेरे नाम कुसुम की ये सच में मेरी है। क्योंकि तेरे नाम मूवी जो है ना वो कल्ट मूवी है, पता है आपको? हाँ। मतलब कि वो जो आशिकों में एक वो जो मूवी है ना, उसका बड़ा नाम है। नहीं मतलब सब मैंने बताया, सलमान खान की मैंने सारी मूवी देखी है, मुझे सारी अच्छी लगती है उनकी, चाहे वो ठीक है, तेरे उसमें नाम और दूसरी? और मुझसे शादी करोगी, ठीक है, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शायद उन्हीं की है ना। नहीं, शाहरुख खान की है वो। और ये मतलब काफी मूवी। बजरंगी भाईजान। हाँ वो भी देखी है मैंने, पर मतलब वो तो अभी की है ना, इस टाइम की। मैंने पुरानी मूवीज उनकी मुझे ज़्यादा पसंद है अब से। ओके। वीर मूवी देखी है उसकी, नहीं जिसमें जरीन खान है? नहीं, वो नहीं देखी मैंने। उसका एक गाना है बहुत अच्छा, सुरीली अखियों वाले। हाँ ये गाना तो सुना है मैंने। तो सारा दिन की एक दिनचर्या क्या रहती है कुसुम की, मेरे को बताओ कि सुबह से लेके अगर शाम तक मैं पूछूं कुसुम से तो क्या ही अगर मैं घर पे हूँ या शूट पे हूँ? दोनों अलग अलग बताना। ठीक है, अगर मैं घर पे हूँ तो मेरा सुबह का रूटीन है, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, देन मैं जिम जाती हूँ। जिम से आते आते मुझे 7 बज जाते हैं। देन घर आके फिर थोड़ा घर का काम करना पड़ता है। करना चाहिए, करना पड़ता नहीं है, वो करना चाहिए। घर का काम किया, देन उसके बाद थोड़ा टीवी देखा या थोड़ी देर सो लिया, देन फिर से घर का काम। मतलब पहले जिम गए, जिम गई, 7 बजे आए। 7 बजे आई, हाँ। फिर 7 से लेके 12 बजे तक आप समझ लो खाना बनाया, थोड़ा घर अच्छा पे फिर सफाई ठीक है, मेरे को की। लगा 7 से लेकर 9 बजे तक काम किया फिर सो गए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ठीक है, खाना खुना बनाया, देन फिर दिन या तो टीवी देख लिया थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, देन उसके बाद फिर से शाम का थोड़ा थोड़ा पूजा वगैरह भी की, देन उसके बाद फिर थोड़ा घर का काम किया, खाना बना लिया, देन फिर सो गए। ये तो जब घर पे होती हूँ, मतलब बिल्कुल फ्री। ये तब का है। जब शूट पे होती हूँ तो सबसे पहले तो शूट का सामान पैक करना होता है, उसमें इतना टाइम लगता है सामान पैक करने के लिए। देन फिर जब कॉल टाइम होता है, देन हम शूट पे जाते हैं, फिर लोकेशन पे पहुंचते हैं, मेकअप ये सब करते करते हमें, मतलब वो डिपेंड करता है कि कब हम पहुंच रहे हैं या कहाँ हमारा शूट है। तो उस हिसाब से फिर वो करते 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 शूट करते करते जो भी पैकअप का टाइम हुआ, फिर घर आके फेस वॉश करके ये सब कर करके देन फिर जब वो सोने को मिलता है, वैसा लगता है कि जन्नत। यस। लेकिन वो जो तुमने सामान पैक करने वाली बात बोली ना, तुमने झूठ बोली। सामान तुम नहीं पैक करती। हाँ ना मैं ही ना करती ना, हूँ। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। नहीं सच में मैं ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने मेरा सामान कहाँ कहाँ रखा है, तो वो मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा, मतलब कि उसमें बहन का कोई रोल नहीं उसमें कोई रोल नहीं है। ओके फिर ठीक है। नहीं, मेरे को लगा मतलब कि सारी जिम्मेदारियां उसी को दे रखी हैं। नहीं नहीं, मतलब वो बता देती हैं कि ये कपड़े रखना, ये भी रख लेना, ये भी रख लेना, ये भी रख लेना, रखना मुझे ही पड़ता है। मैंने कहा सिर्फ कुसुम इसलिए है कि बस तुम्हें रोटी खानी है बस। नहीं ऐसा नहीं। बाकी सब तुम्हें मिल जाएगा बेटा, तुम ध्यान रखो बस अपना। नहीं ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना। होना भी नहीं चाहिए। हाँ और घूमने का शौक है? बहुत। कहाँ कहाँ घूम लिया अभी? वैसे तो मैं ज़्यादा जब शूट पे होते तो उसी टाइम घूमी हूँ मैं ज़्यादा। उसी को भी, वो भी घूमना ही हो गया। हाँ तो मैं फिर ऑलमोस्ट काफ़ी जगह घूम चुकी हूँ। पंजाब में तो मैं ऑलमोस्ट सारे में ही घूम चुकी हूँ। और मैं ना इसको बोलता हूँ, जो ये शूट वाला घूमना होता है ना, मैं बोलता हूँ इसको सरकारी घूमना। हाँ सही बात है। क्योंकि आप अपने पैसे पे नहीं घूम रहे हो, यस, है ना। उन पे ही सब कुछ, आराम से जाओ आराम से आओ। तो कहाँ कहाँ घूम लिया? पंजाब तो सारा क्लियर कर लिया, सारा घूम लिया है। मतलब पर वो ऐसा होता है कि हम जैसे कि हम जब खुद जाते हैं घूमने कहीं पे, तो हम कहीं रुक के आराम से घूम सकते हैं वहाँ पे। तो शूट पे ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम कम है, फटाफट आओ फटाफट जाओ। यस। तो कहाँ कहाँ गए? अमृतसर गए? अमृतसर हाँ गई हूँ। क्या किया अमृतसर में? शूट किया मैंने, मतलब वहाँ पे भी घूमी नहीं इतना, पर ये होता है कि हाँ मैं यहाँ भी जा चुकी हूँ, यहाँ भी जा चुकी हूँ, यहाँ भी जा सकती हूँ। नहीं अभी तक नहीं गई, पर जाऊँगी बहुत जल्दी। तुमने भगवान एक जगह पे तुमने ना मेंशन किया कि शाम को मैं पूजा करती हूँ, यस। है ना। तो शांति मिलती है उस समय?
हाँ बहुत मिलती है, जब अच्छा लगता है, पॉजिटिव सा फील होता है। क्या करती हो जब बैड, मतलब कि कितना टाइम देती हो उस समय? जैसे कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, है ना, तो उनको अगर तो मुझे जिम नहीं जाना तो मैं सुबह उनका करती हूँ, उनको नहलाना होता है, उनका श्रृंगार करना होता है, तो ये सब करने में लग जाता है 1-1.5 घंटा लग जाता है सब कुछ करने उनके में। कपड़े भी होते हैं ना अलग से? हाँ बहुत सारे कपड़े हैं मैंने लाए हुए। फिर उनके लिए खाना, यस। है ना, फिर उनको क्या कहते हैं, उनके वो भी सेंट, उनके डीओ भी आते हाँ हैं, यस। सेंट भी आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें। मेरे भी एक रिलेटिव हैं, उन्होंने रखा ओके। हुए हैं वो। हाँ तो मतलब बहुत उनका केयर तो करनी फिर बहुत पड़ती केयर करनी पड़ती है। है, बहुत ज़्यादा, हाँ जी। है ना। उनको आप घुमाने भी लेके जाते नहीं हो? मैं मतलब मुझे लगता है कि जब हम कोई इंसान बाहर जा रहा है, पैरों में पहना हुआ है कुछ, तो फिर उनको हाथ लगाना कोई वो मतलब नहीं है, तो वो एक तरह के भगवान ही ना। तो मुझे लगता है वो घर पे ही। वो जो लेकिन लोग चले नहीं जाते हैं। मुझे वो सही नहीं लगता कि जो लेके घूम रहे हैं, ओके। क्योंकि आप बाहर जा रहे हो 100 चीज़ों को हाथ लगा रहे हो ना, फिर वही हाथ आप उनको लगा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो सही है। ये अच्छी बात बोली तुमने, मुझे पहली बार अच्छा लगा, मतलब कि ना कि मतलब कि अच्छी चीज़ें और भी, लेकिन ये तुमने हाँ बहुत एक मतलब क्यों घूमना है ऐसे लेके, ये तो मुझे लगता है कि दिखावा, एक तरह का दिखावा हो गया कि आप लेके घूम रहे हो, 100 लोग उनको देख रहे हैं ना, नहीं, कैसा तुमने वो मौसम बात है। मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हमारे हाथ हाँ कई जगह टच हो रहे हैं, यस। है ना, तो आप क्यों लड्डू गोपाल को लेके बाहर जा रहे हो ना? ऊपर से पैरों में शूज पहने हैं, चप्पलें पहने हैं, उनको वही हाथ लगाना है, मंदिर में तो हम नहीं जा सकते ना ऐसे, सही बात है। तो फिर नहीं है सही है। ये तुमने अच्छी बात बोली। और क्या करती हो लड्डू गोपाल के लिए? बस यही, उनको खाना खिलाते हैं, देन उनको सुलाते हैं, फिर बस यही सब रहता है उनका तो। और सबसे पहले ऐसे होता है कि भोग उन्हीं को लगेगा? हाँ हर चीज़ का भोग सबसे पहले उनको ही लगता है। ओके। और उसके बाद तुम खाती हो? हाँ सब हम फिर बाद में ही खाते हैं उनके। तो यू आर पूरी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन हूँ। ओके। और बाकी सब? हमारे घर में सब वेजिटेरियन। सब वेजिटेरियन है? ओके। क्या पसंद है? मुझे पनीर बहुत पसंद है। बचता वही है तो है नहीं बचता ही वही है तुम्हारे पास, या फिर सोया खा लो? पर पनीर मेरा फेवरेट है वैसे भी, मुझे अच्छा लगता है खाना बहुत। पनीर में क्या? पनीर में कुछ भी हो, पनीर का कुछ भी, पनीर भुर्जी हो, पनीर सब मसाला कुछ हो, अच्छा लगता है ना, पनीर का। कढ़ाई पनीर हो, पनीर दो प्याजा हो, कुछ भी हो, बस पनीर हो। पनीर होना चाहिए उसके अंदर, चाहे वो कुछ भी हो, वो अच्छा लगता है। और घिया, तोरी, टिंडे? नहीं बिल्कुल भी नहीं? नहीं मतलब खा लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, पर ऐसे फेवरेट नहीं है। बैंगन? बैंगन टेस्टी बने होने चाहिए तो खा लेती हूँ। भिंडी? भिंडी भी हाँ अच्छी लगती है। समझ गया मैं, फेवरेट मेरा पनीर ही है। समझ गया मैं, तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा ही है। हाँ वो भी मुझे अच्छा लगता है, कह सकते हैं। क्योंकि बिकॉज जो तुम्हारी वो है ना कि वैरायटी खाने वाली, वो वहीं तक आके रुक जाती है बस। पर है मैं ऐसा? फास्ट फूड खाते हो? बहुत ज़्यादा, पर अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ खाना, कि ना खाऊं, कोशिश तो पूरी करती हूँ, हालांकि मैं नहीं खाती इतना, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत खाती हूँ। और मीठा? हाँ अच्छा लगता है। लेकिन खाते हो या कम खाते हो? खाती हूँ, बीच में छोड़ देती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर मेरे खाती को ना लाइफ में बड़ी लेट समझ आई, और कई बार ना आपको समझ ही लेट आती है, मतलब कि हमें समझाने वाला नहीं होता ना कोई, हूँ। यस। कि जिंदगी में मीठा ना कम खाना चाहिए। क्यों? अगर ना भी खाओ तो भी चलेगा। हमारी जो स्किन है ना, वो बहुत जल्दी बुजुर्ग होती है अगर आप मीठा खाते हो। यस। तो हमारी चेहरा जो है मैंने ना, भी काफ़ी इसके बारे में रील्स भी देखी और सुना तो भी आप जितना कम मीठा खाओगे, आपकी स्किन उतनी यंग रहेगी, है। यस। है ना। तो अगर ज़्यादा उम्र तक आपने देखा होगा स्टार्स जो नहीं यंग खाते वो दिखते लोग, हैं, तो वो बहुत कम मीठा खाते वो हैं। खाते ही नहीं है। मैंने एक बार जॉन अब्राहम का इंटरव्यू सुना था, उसने मुझे कहा कि मेरी फेवरेट काजू कतली है, हाँ। लेकिन मेरे को उसको खाए 12 साल हो गए हैं। हाँ यस, मैंने भी देखा है वो। कपिल शर्मा शो में शायद उसने बोला है। तो ये चीज़ ना, वो थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हाँ। ये चीज़। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरे जिसके कनाडा जाने के या बिजनेस करने के? दोनों। यहाँ पे या वहीं पे बिजनेस करना है? बिजनेस यहाँ पे करना है, पर मैं सेटल वहाँ पे होना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? मतलब कि मैंने एक चीज़ देखी, कि कुसुम को है कि मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँ। क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा, बेटर लाइफ हो जाएगी और भी ज़्यादा। लेकिन मैं बताऊँ एक चीज़, यहाँ पे जो नज़ारे हैं ना, जितना आप कमा रहे हो, और 2 आप अपने घर में रखो अपने लिए अलग से बंदे जो आपका काम करें, अच्छा वहाँ पे अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे आसान है। अब वो तो है, पर पता नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ क्रेज है एक इस टाइम पे, जब तक जाऊंगी तब तक पता नहीं लगेगा ऐसा है। फिर जाया हो, हाँ फिर 5 साल बाद आया ना तुम। कह सकते हैं। नहीं वो ठीक है, अगर मन में आया तो जाना चाहिए। तो कहाँ जाना है? कनाडा। और कहीं नहीं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, वो यूएस? उसके बाद, पहले यहाँ तक तो जाऊँ। ओके। तो कभी और सोचा कुछ करने का?
नहीं। कि अगर मेरे को कभी फिल्म का ऑफर आया या मुझे कोई वेब सीरीज का ऑफर आया या शॉर्ट फिल्म का ऑफर आया तो है मन में विचार? हाँ है, ऑफ कोर्स है कि ये कभी आया, वह आए भी हैं कई बार, पर वही है फिर उन लोगों की कंडीशंस होती हैं अलग अलग, तो उस वजह से फिर काफ़ी काम मेरे हाथों से भी गया हुआ है इसी रीजंस की वजह से। लेकिन ठीक है, अपने कुछ असूल होने चाहिए, यस। उन लगता असूल है पे काम रहना। जिसकी आज लोग कई लोग ना जैसे कंडीशंस रखते हैं, तो कई लड़कियां फिर भी काम कर लेती हैं, वो बेशक आज के लिए उनके लिए वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा है ना, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो एक टाइम के बाद ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। वो तो है ही है, वो तो सिर्फ आप शॉर्ट टाइम के लिए सोचना मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं है, लंबे समय तक सोचना चाहिए इंसान वो को। तो है ही है। आपको मेरे को लगता है 10 साल की प्लानिंग लेके चलना चाहिए दिमाग 10 में। साल जैसे के कोई आज आपका नाम सही नहीं है, कल को कोई बात ऐसी निकल गई तो वहाँ पे शर्मिंदा होने से अच्छा है कि ऐसे काम करो ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तुमने अच्छी बात बोली वैसे। और मेरे को जब तुम बता रही थी ना कल की कि जब मैं पूछ रहा था तुमसे, तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि तुमने मेरे को बोला कि यार मेरे को ना सारी उम्र नहीं करना है ये, मेरे को आगे जाके बिजनेस करना है, यस। क्योंकि मेरे को पता है कि ये सारी उम्र का गेम नहीं है, नहीं है, सच में नहीं है ये। है ना। तो आप तुम्हारे माइंड में क्लियर है और ये अच्छी चीज़ है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता, हाँ है ना, वो फिर भी करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, वो ये करी जा रहे हैं। पता नहीं, वो लोग ऐसा लगता है कि नहीं सोच पाते, वो सोचे कि जो है अभी है, जो चीज़ है इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, तुमने आगे की सोची है, कम से कम तुम्हें डिप्रेशन नहीं होने वाला। डिप्रेशन लगता है मुझे कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि किसी ने कुछ बोल दिया, बस थोड़ी देर के लिए ऐसी होती हूँ कि शांत होती हूँ कि ठीक है, फिर जरा सी कोई बात हो जाती है फिर मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। वो अच्छी चीज़ है, भूल जाना चाहिए। इधर ये भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं। पर ऐसे नहीं कई बार शूट पे ऐसा होता है किसी ने मुझे कुछ बोल दिया या किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी, फिर क्या दोबारा बोला? से जैसे कुछ भी कि कुछ भी कोई भी बात लगा लो आपकी मोटी तुम्हें बोल नहीं सकता वो। हाँ नहीं बोल सकता, मतलब ऐसे नहीं जैसे कि कोई कंडीशन रखी किसी ने कि ऐसे होगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये होगा तो, या किसी ने कोई वैसे कुछ हरकत कर दी। हरकत या कुछ भी, तो अगर उसके बाद दूसरी बार वो बंदा कभी मुझे मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस टाइम उसको नहीं सुनाई तो अगर वो मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेगा ना तो उसको इतना सुनाऊंगी कि अच्छा, मतलब कि सुनाना है, हाँ, वो भूलना नहीं है। भूलना उनका नहीं भूलती मैं, बाकी सब भूल जाते बाकी भूल जाती हूँ। जैसे मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, कोई ऐसा जो जो नहीं बोल सकता, उस कैसे बोल दिया उसने, वो नहीं भूलती वो कभी कोई मुझे ऐसी चीज़ वापस। याद है जो पहले कभी किसी ने कुछ बोली और बाद में तुमने उसको बताया हो कि भाई। हाँ कई कई बार ऐसा हुआ है किसी ने कोई चीज़ बोली है तो वो दोबारा भी मुझे कई बार काम के लिए बोलते हैं, तो मैं नहीं करती उनके साथ काम, ऐसे अच्छा नहीं लगता काम करना, ऐसे रहते हैं कि वो तो है ही है, एक बार जिसके साथ वो कहते हैं ना कि मन मुटाव हो जाए तो वो वहाँ फिर नहीं होता वहाँ पे। क्लियर नहीं होता वो। अब वो होना भी मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई मुझे कुछ बोले उसके बाद फिर मैं जाऊँ उनके पास ऐसा प्रिटेंड करूँ कि कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, वो चीज़ नहीं हो पाती मेरे से। तो कभी हुआ है वैसे ऐसे कोई बोला किसी ने? हुआ है, पर मैं दोबारा उनको फिर या तो वो नहीं मुझे दिखे या मैं नहीं उनको दिखी। अच्छी बात है। मम्मी के बारे में बताओ कुछ। मम्मी के बारे में लाइक मेरी मम्मी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मतलब डॉग का, मैं और मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा करते हैं। लाइक वो तो आज टाइम मतलब काफ़ी हमारे ना गली में डॉग्स हैं, उन सबको मतलब हमारे घर से ही खाना जाता है, और कोई इस वजह से कईयों की हमसे लड़ाइयाँ भी होती है कि आप लोग डॉग को खाना दे रहे हो, क्योंकि लोग पता नहीं कैसे, अगर कोई बेजुबान है ना, वो अगर कुछ खाना खा ले तो लोगों को पता नहीं क्यों तकलीफ है उस चीज़ से, मैं समझ नहीं पाती कि उनको ये खा क्यों रहे हैं, उनको खिला क्यों रहे हैं। इंसान एक दिन पूरा दिन भूखा रहे ना तो उसको पता चलेगा कि हम भूखे हैं, उनको तो पता नहीं मिलता है, कई बार नहीं मिलता है खाना। तो मम्मी भी, मतलब मैं और मम्मी हम लोग करते हैं, मतलब मैं कई बार इलाज कर देते हैं हम डॉग्स का, है ना, तो और वो खाना खिला देते हैं। तो ये आदत मुझे शायद मम्मी से ही, मेरी मम्मी बोलती रहती है, मतलब सबको बोलती रहती है कि कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, तो हम लोग वो करते भी हैं। नहीं, वो वही करना चाहिए। एक पंचकुला में एक मॉडल है, उसका नाम है दीपाली राजपूत। वो दिन रोज कुत्तों को 300 कुत्तों को खाना खिलाती है, बहुत अच्छी बात है ये तो, खिलाना रोज। वो चाहिए। कहती है मेरी जितनी भी मैं काम करती हूँ, मेरा आधे से ज़्यादा जो कमाई है, यस। आधी क्या कहती है, मेरी पूरी कमाई सिर्फ इसी चीज़ में जाती है। हाँ मुझे लगता है इंसान जो कमा रहा है उसका कुछ परसेंट तो कर सकता है ना, अगर वो पूरा नहीं कर सकता, पर इतने गट्स नहीं आज के टाइम पे लोगों की किसी को कुछ कर दें, किसी की हेल्प कर दें,
वो सोचते हैं कि हमारे लिए सब करते रहे पर हमें किसी के लिए कुछ ना करना पड़े। और मुझे एक चीज़ ये भी पूरी लगती है, कई लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ में बिलीव रखते हैं, पर वो किसी जानवर को ही नहीं मानते। वो ऐसी पूजा पाठ आपकी किस काम की जब आप किसी जीव को ही नहीं मानते हो। सही है। वो पूजा पाठ किसी, आप एक मूर्ति को सिर्फ पूज ही जा रहे हो, आपके अंदर दया भाव तो है ही नहीं। तो मुझे वो लोग भी बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। हमारे वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे लोग हैं ये बोलना नहीं चाहिए पर है, ये हर जगह है, ये हर जगह है। वो आपको कहीं ना कहीं किसी गली मोहल्ले में मिल ही जाएंगे जिनको खुद कुछ नहीं करना है और दूसरों को करने नहीं देना है। यस, हाँ, है ना। तो ऐसी दुनिया में भर भर के लोग हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम इनकी सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है क्या पता हमारी रोटी इन्हीं की वजह से चल रही है। यस, हाँ, ये सच बात है ये, है ना। इसी की वजह से भगवान हमें दे रहा है कि भाई तू इनका कर रहा है। यस, और ये सही में ऐसा है ये, पर ये लोग समझ नहीं पाते हैं कई लोग, पर ये चीज़ सच है कि इसी वजह से कई बार बोलते हैं कि इंसान को मिलते कर्म करते रहना चाहिए, चाहे उसने कितने कर्म किए नहीं किए या बहुत सारे कर चुका है कि अब तो मैंने तो बहुत कर लिया, अब नहीं मैं करूँगा। मुझे लगता है कि जो हमारी हाथों की लकीरें हैं वो हर 3 महीने बाद चेंज होती है, तो जैसे हम कर्म करते हैं वो उस हिसाब से ही चेंज होती है। मुझे ऐसा लगता है, या ऐसा है सच में, मैंने कहीं ये बात सुनी थी। नहीं, अब तुम्हारी मम्मी ने अब ये नहीं पता कब से कर रही हैं वो। हाँ, वो काफ़ी टाइम हो गया उनको करते हुए, है ना। मतलब उनको ऐसे कई बार हम भी ऐसे बोलते हैं कि है ना क्यों करते रहते हो इतना, तो मतलब वो अपनी ही बात पे अड़ी है कि मैं करूँगी तो करूँगी। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि है ना इंसान ने एक ठान लिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए पर मैंने करना ही करना है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं उसी चीज़ पे आ रहा था कि मम्मा कब से कर रहे हैं, तो वही कर्म तो आगे चल रहे हैं ना। हाँ, शायद उसी कर्म की वजह से आज कुसुम हाँ, हम लोग भी कई बार यहाँ पे यही आज सोचते हैं। कहीं पहुँच पाए हैं। यस, है ना। हमें नहीं पता कि कौन से कर्म, कौन सी चीज़, कौन सी एक अच्छी चीज़ हमारी ज़िंदगी बना रही है। यस, जैसे तुमने बताया कि जहाँ तुम पहले रहती थी हाँ, वहाँ मज़ा नहीं आता था, नहीं था, है ना। लेकिन अब जहाँ रहती हो वहाँ अच्छा लगता है। बेटर है बहुत। है ना। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। क्या पता वो उसी की वजह से हो। हाँ, मतलब हम भी कई बार सोचते हैं, कई बार हम बैठे होते हैं, मतलब पूरी फैमिली बैठी होती है या मैं और मेरी सिस्टर बात कर रहे थे, तो हम यही सोचते हैं कि कुछ अच्छा किया था लाइफ में जो आज जहाँ पे थे वहाँ से यहाँ पे है, तो किसी और आगे अच्छी चीज़ की जाओगे, वजह से और आगे जाओगे, अभी तो बहुत जाना है। हाँ, है ना। और मैं अभी मिला भी हूँ सिस्टर से, है ना, और तुमसे भी बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमसे ना बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, यस, है ना। दे हैव बहुत ज़्यादा उम्मीदें तुमसे। हाँ जी, है तो है ना। तो वो चीज़ें तुम्हें ही पूरी करनी है। कोशिश तो करूँगी, कर भी रही हूँ। हाँ, क्योंकि बिकॉज कई बार होता क्या है कि मैं अपनी जैसे घर की बात करूँ तो मेरे घर वाले नई चीज़ें पूरी कर पाए। हाँ जी, है ना। तो वो क्या सोचते हैं कि यार हमारा बच्चा यस, वो चीज़ें पूरी करे। है ना। हमने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब इससे ऊपर की लाइफ। हाँ, ये मुझे सब पेरेंट्स यही सोचते हैं। अच्छा, मैंने ना बहुत बार कुसुम नोटिस की है एक चीज़ कि मैं कई बार पंजाबी गाने देखता हूँ ना, हिंदी में मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन पंजाबियों के नीचे तो मैंने जितने भी गाने आते हैं उनके नीचे मैंने देखा है कि कई बार वो मॉडल का नाम नहीं देते, यस, क्रेडिट नहीं देते कि है ना फीमेल लीड कौन है। तो तुम्हारे साथ हुआ कभी ऐसे? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 बार। मुझे लगता है जो वो लोग मेंशन नहीं करते, मुझे लगता है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि जो है वही है और कुछ नहीं है जो उनके साथ काम कर रहा है। मेरे ख्याल से जिसने जो मेहनत की है उसको मेंशन करना चाहिए। मैं किसी के साथ कभी कुछ काम करूँगी तो ऑफ कोर्स मैं मेंशन करूँगी। मेंशन मेरे को लगता है हर एक चीज़ का मेंशन होना चाहिए। यस, हाँ जी, होना बिकॉज चाहिए। अगला काम अगले बंदे को कैसे मिलेगा। अगर आज मैंने वीडियो में कुसुम को देखा है तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि ये लड़की कौन है। यस, तो मैं कैसे उसको ढूंढूंगा, कैसे किसी से पूछूंगा। यस, है ना। वही प्रॉब्लम पता नहीं, कईयों में ईगो प्रॉब्लम होती है बहुत कि नहीं हम क्यों करेंगे। मैंने बहुत देखा है खास करके बॉयज में ये बहुत होती है ईगो प्रॉब्लम। हाँ, मैंने कई बार बड़ी बड़ी मॉडल्स के नीचे भी देखा है कि उनको भी क्रेडिट नहीं दिए हुए। यस, नहीं देते हैं क्रेडिट। है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ यार, क्रेडिट दे दिया करो। देना चाहिए, यस। हाँ। तो और एक ये जो चीज़ थी कि ज़िंदगी में कि और जो जिसकी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जिन्होंने कई बार मुझे मेंशन नहीं किया है, मुझे पता नहीं कई बार जिसकी वो अच्छा भी नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है कि उनके साथ दोबारा कभी काम भी नहीं करना चाहिए आपको, ना उनसे कभी बात करनी चाहिए जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट आपको समझा ही नहीं कि वो आप कहीं पे आपके काम का आपको क्रेडिट दें, तो उनके साथ दोबारा काम करने का या उनसे बात करने का कोई मतलब है ही नहीं। क्योंकि
वो आपको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं तो उनके साथ क्या फ़ायदा काम करके दोबारा से। यू नो मुझे लगता है जब आपने VFX वाले, एडिटर की, डायरेक्टर की, सिनेमाटोग्राफर की, म्यूजिक वाले की, लिरिक्स वाले की, सबके क्रेडिट दिए हैं, तो तो फिर मॉडल से ही क्या प्रॉब्लम है? फीमेल लीड की देने में तुम्हें क्या Yes. दिक्कत है ना? उसको भी नाम लिखना है तुम्हें। पता नहीं, ईगो की वजह से ही। तो ये चीज़। तो कैसा लगा बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। मज़ा? मेरा ये पहली बार है, पर हो सकता है पता नहीं मैंने अच्छा बोला बुरा बोला, पर जैसी मैं हूँ मैंने वैसे आपसे बात की। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, तुमने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सो मच कुसुम। और जैसी हो तुम वैसे ही रहना, यस ठीक है? घर वालों के सपने बहुत ज़्यादा हैं, यस है, तो बहुत उनको ज़्यादा है। ज़रूर पूरा करना। और आज से 5-10 साल बाद यस तुम किसी अच्छे मुकाम पर बैठी हो, है ना? और मैं तुम्हें फिर से मैसेज करूं यस तो 1 साल मत लगाना, ठीक है? जल्दी हाँ जी। जल्दी इंटरव्यू दे देना, हाँ जी, ज़रूर है ना? ऐसा हो, ज़रूर होगा ऐसा। मैनिफेस्टिंग में बहुत पावर है। नहीं, पावर होनी चाहिए। और तब फिर और मज़ा आएगा बात करके ना, बिकॉज अभी 50 गाने हुए हैं। यस हो सकता है तब तक कुसुम 500 कर ले, हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आपकी सिस्टर ने भी एक बात बोली थी, आपको शायद भूली होगी, मैं याद रख रहा था कि कल को हो सकता है तुम सलमान खान से मिलो। हाँ यस तो कुछ नहीं पता कल का, है ना? वो अपने मन में पता नहीं कहाँ तक सोच के बैठी हुई है तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं कभी सच में मिलूँ सलमान खान से। नहीं, वो देखो, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो अपने मन में तुम्हारे लिए कहाँ तक सोच के बैठी हैं, यस तुम्हें भी नहीं पता। हाँ हमें नहीं पता वर्ड्स कहाँ लेके चले जाएंगे। हाँ, वो तो है। थैंक यू सो मच कुसुम, मेरे को सच्ची बहुत अच्छा लगा मिलके। और इंस्टाग्राम पे तुम्हें देखना और तुम्हें सच में मिलना में बहुत फ़र्क है। जैसे कि मतलब कि वहाँ पे तुम्हें ना देख के ऐसा लगता है कि जैसे तुम ना बहुत ज़्यादा शरारती टाइप जो बच्चे होते हैं ना, उस टाइप के हो। लेकिन इन रियल लाइफ यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, यस है ना? तुम्हें मिलके ऐसा नहीं लगता कि ये जो इंस्टाग्राम पे देखी थी वो सेम ही है? हो सकता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ है, सोशल मीडिया पे तो कोई भी आज के टाइम पे। रियल में तुम बहुत शांत हो, यस है ना? तो ऐसे ही रहना। थैंक यू सो मच। वेलकम।